गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। वैसे तो ये सारे वीडियोस मेरे और उनके बारे में होते हैं और आज भी उनके बारे में ही है, लेकिन इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग एल्स एज वेल। पता है, जब आपके ही पेरेंट्स को आपकी ना हंसी, आपका खुश रहना बर्दाश्त ना हो, ये सोसाइटी के थॉट्स अपने बच्चे से ज़्यादा बड़े लगने लगे, डिस्क्रिमिनेशन होने लगे घर में बेटा और बेटी के बीच में, क्योंकि वो फाइनल थॉट होता है ना पेरेंट के बीच मन में कि हाँ नहीं ये बेटा है, ये मेरे साथ रहेगा, बेटी तो चली जाएगी। और वो एक चिढ़ कि जिससे हम चाहते तुम उससे शादी क्यों नहीं कर रही हो, हम तुमको ऐसा इंसान ला कर देते जो पैसे प्रॉपर्टी वाला होता, चाहे भले ही वो इमोशनल लेस होता, तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता, एक जिंदा मुर्दे की तरह तुम वहाँ पर रहती। और जब कभी तुम हमसे शिकायत करने आती कि नहीं मम्मी मुझसे हो नहीं पा रहा है, तब यही पेरेंट पता है क्या बोल देते हैं? एडजस्ट कर लो, अब जो नसीब है तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ और बाप को। बात बात पर जो अपनी बेटी को डाउनग्रेड करें किसी के सामने, बात बात पर जो अपनी ही बेटी से चिढ़े, बात बात पर विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न जो अपनी बेटी को डांट दे, चाहे पब्लिक हो या घर हो, जो अपनी ही बेटी की इज्जत को उछाल दे पूरे समाज में, ऐसी माँ का क्या फ़ायदा, है ना? ऐसी माँ का क्या फ़ायदा? और मुझे तो लगता भी नहीं कि वो माँ कहने कहलाने के लायक है। जो भी, मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा, जो भी ऐसे हैं और भी होंगे इस दुनिया में, अकेली नहीं है वो। और जो भी बच्चे इस तरह की मेंटेलिटी झेल रहे हैं ना अपने माँ या बाप की, बहुत बदनसीब हो यार तुम। आई एम सॉरी टू से दिस। बहुत बदनसीब हो इस चीज़ में। पता नहीं क्या है, मतलब भगवान को क्यों नहीं दया आई तुम्हारे ऊपर तो तुम्हें ऐसा माँ या ऐसा बाप दिया। ये वही माँ है जो खुद फ़ोन कर कर के अपनी ही बेटी को पूरे समाज में उछालती हैं कि नहीं उसका चक्कर यहाँ चल रहा है और ऐसा है वैसा है। तरह तरह के लोगों को बुलाकर बेटी का ब्रेन वॉश कराना, बेटी को नीचा दिखाना। ऐसी माँ से क्या एक्सपेक्ट करोगे? और तुम जो सुन रही हो ना, एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। हम बोल रहे हैं तुम्हें, ठीक है? बहुत हो गया। तुम्हारी हंसी बर्दाश्त नहीं होती ना इनसे। और जबकि मेरा जो पार्टनर है वो इतना अच्छा बच्चा रहा है अभी तक, मैं जानता हूँ ना उसको। मतलब कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन। वही एक तरफ बेटा है जो कहीं घूमने गया हुआ है, वो ज़्यादा संस्कारी है इनकी नज़र में रादर देन द बेटी हु हैज़ बीन लिविंग इन होम ओनली। एंड वो तो कहीं जा भी नहीं रही है, कहीं जा भी नहीं रही है। केवल मुझसे, केवल हमारी फ़ोन पर बात होती है। उनको उनका हंसना ही बहुत बेकार लगता है। बताओ ये क्या बात हुई यार? आप लोग ऐसी माँ को क्या कहोगे जो अपने ही बच्चे की खुशी में खुश नहीं है यार? क्या कोई पाप कर दिया क्या उनकी बेटी ने? नहीं किया ना। ये तो वो भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। बात बात पर नीचा दिखाना, बात बात पर, ये किस तरह की मेंटेलिटी है और किस तरह का जीवन जिया जा रहा है ये?
षड्यंत्र, ट्रिक्स, ट्रैप्स, तरह तरह से मन को दुखी करना। वो जब दुखी होती है ना, डायरेक्ट असर मेरे ऊपर होता है। और वो ये बात जानती हैं, उनकी माँ ये बात जानती हैं अच्छे से। बहुत दुख होता है मुझे कि ऐसी भी माएँ होती हैं दुनिया में। मैं बहुत मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली जो समझती हैं, दोनों ही बच्चों को बराबर समझती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं। और तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम भी ऐसे घर में आ रही हो जहाँ पर तुम्हें सब इक्वली प्यार करेंगे, इवन ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, जैसा तुम कह रही थी कि तुम सच में बहुत गलत जगह पर हो, बहुत गलत जगह पैदा हो गई। जो तुम्हारा था वो चला गया, है ना। और जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे नहीं है, उनके बीच में तुम्हें रहना पड़ रहा है। अपने ही बच्चे की खुशी नहीं देख पा रहा है कोई, यार ये कैसे इंसान है यार। मतलब बद्दुआ दे रही हो, बुरा भला कह रही हो, रुला रही हो, आंखों में जब आंसू आ गए तब तुम्हें चैन पड़ा। तुम कैसी माँ हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। ऊपर से वहीं दूसरा बच्चा है, वो दुनिया भर की अय्याशी करे, वो ठीक है। एक तरफ वो बेटी जो उसको प्यार हो गया, तो तुम्हारी ही सेम कास्ट में प्यार हो गया यार। यार चलो ठीक है, इंटर कास्ट होता। और इंटर कास्ट में भी आजकल क्या प्रॉब्लम है भैया, तुम्हारी बेटी ने प्यार ही तो किया, कौन सा कोई पाप कर दिया क्या। बहुत गलत कर रही हैं तुम्हारी माँ यार, इतना थोड़ी रुलाना चाहिए। फिर कहाँ हिसाब कहाँ देंगी ये। मतलब ऐसी भी माँ होती हैं जो मतलब काम है तो बेटी याद आ रही है, उसको ले जा रही हैं, पूरा अपने मतलब का काम निकाल लिया, और बाद में जब काम हो गया डांट दिया, और हर 2 से 3 घंटे में अपना रंग बदल लिया। और बेटी इतने पर भी लिहाज करती है कि चलो ठीक है मैं जवाब नहीं दूँ, नहीं दूँ, तो बेटी को चूतिया समझ लिया। और सबसे मजाक बनवा रहे वो अलग। अबे तुम कैसी माँ हो। आजकल के माँ बाप, उनके बच्चे के लिए कोई कुछ बोल दे तो मुंह तोड़ देते हैं सामने वाले का, और तुम और घर पे बुला बुला के उसको डाउनग्रेड करवा रही हो। शर्म आनी चाहिए। काश मैं ये वीडियो उनको सेंड कर पाता। मेरी बहन ने भी तो लव मैरिज की, आप लोग को बता रहा हूँ यूट्यूब पर आज। ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे घर में कोई कलेश नहीं हुआ, लेकिन वो कलेश केवल 1 या 2 दिन का था। और मेरी मदर जो हैं वो तो बहुत ही तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं वो। स्टिल उन्होंने वक्त को, हालात को समझा, और उन्होंने अपनी बच्ची के डिसीजन को मान लिया बस। किसी को नहीं बोला कि नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है, शादी करा दी, आज दोनों खुश भी हैं भगवान की कृपा से। ऐसे होते हैं माँ बाप कि अपने बच्चे के बारे में ये थोड़ी ना कि पूरे समाज में ढंढोरा पीट रहे हैं। अपनी अपनी अकेली बेटी है, उसकी कोई इज्जत नहीं की करती हो यार। शेम ऑन हर यार। और ऊपर से अगर वो थोड़ी देर खुश बोले हमारे साथ तो चिढ़ है इनको। तुमसे वादा है मेरा, लाइफ का हर एक दिन त्योहार की तरह होगा, हम लोगों का फेस्टिवल्स की तरह। मैं मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ आपसे, तुम्हारी केयर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं सब कुछ देखता हूँ कि जो जो भी तुम मेरे लिए झेलती हो, मैं ये भी सब समझता हूँ। और हमेशा तुम्हारी इज्जत करूँगा, हमेशा तुम्हें प्यार दूंगा, क्योंकि ना यू डिज़र्व एवरीथिंग, और वो भी मुझसे, है ना। एंड हम दोनों साथ में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे भगवान की कृपा से।
जैसा तुमने कहा था ना, ये चंगेड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, उस बात में मुझे कोई डर नहीं है। बस मुझे अफ़सोस तब होता है कि यार अपनी ही माँ ऐसा कर रही हो, कि अपनी ही बेटी की खुशी ना देखी जाए। अरे भाई, जिससे प्यार किया उसी से शादी करेंगे, या फिर ये जिस्म जो है वो कोई खिलौना है कि हाँ मन कहीं दे दिया और अपना तन कहीं और दे दिया। कोई रोबोट थोड़ी ना है, या तुम्हारी तरह कोई ऐसे इंसान थोड़ी ना जिसका पत्थर का दिल हो, जिसके अंदर इमोशन ही ना हो। तुम तो केवल अपने बेटे में खुश रहती हो, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। बात बात पर तुम्हारा व्यवहार चेंज होता। कैसी इंसान हो यार, इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता सच में। मैं समझता हूँ कि तुम्हें बहुत परेशानी होती है, मैं जानता हूँ ये बात। मैं वादा करता हूँ तो मैं जल्दी वहाँ से ले जाऊँगा। मेरा तो मन है कि तुम कल के कल यहाँ आ जाओ, शादी कर लें हम लोग, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता बिल्कुल। जान बसती है यार तुम में मेरी। आई लव यू, आई लव यू सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ये दुनिया रूठे, समाज रूठे, तुम्हारा पूरा खानदान रूठे, तुम्हारे घर वाले रूठे, शादी अब तुमसे ही होगी बस। मैं भी साथ में खड़ा हूँ, सब साथ में ही खड़े हैं। डरना नहीं कभी किसी से, और मुझे पता है तुम डरती नहीं हो, ये अच्छी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। आई लव यू मेरा बाबू, सबसे प्यारा है तू। तू ध्यान रखा कर अपना, सही से खाया कर, और खाना टाइम से खाया करो यार। मैं हूँ ना, चिंता मत कर, मैं हूँ। भगवान सब अच्छा करेंगे, हम लोगों के फेवर में कर देंगे सब। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो सब अच्छा होगा। बस कर लेने दो दुनिया को इधर उधर की बातें, हम दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है। मजाक बात थोड़ी ना, इतने इमोशंस दिए, इतना झेला है, इतना माइंड को परेशान किया है, इतना रोए हैं, इवन बॉडी को भी परेशानी हुई है ना। तूने मेरा शरीर देखा कितना कमज़ोर हो गया मैं, उधर तुझे भी परेशानी हुई थी बीच में अभी। तो ये सब मजाक बातें थोड़ी ना है कि किसी की बातों से हम लोग बढ़ जाएंगे ना। ये तो हमारा बॉन्ड है, हमारा हमारा आत्मा का ये बॉन्ड है यार। कोई नहीं समझता ये, और ना ये समझेंगे, इनसे एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दो। ये तो पत्थर दिल इंसान है। बस तुम साथ खड़ी रहो, सब हो जाएगा। आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस चिंता मत करो। जल्दी ही शादी करेंगे हम दोनों एक दूसरे से। बाकी अपना ध्यान रखो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं।